आज चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब की अदालत में साइफर केस की समाअत हुई। ये केस मैंने चेयरमैन पीटीआई की बिहाफ पे दायर किया था, जिसमें 29 अगस्त के लॉ मिनिस्ट्री के उस हुक्मनामे को चैलेंज किया था, जिसमें लॉ मिनिस्ट्री के हुक्मनामे की बुनियाद पे साइफर केस ट्रायल कोर्ट के जज अबुल असनाद साहब ने 30 तारीख को जो है प्रोसीडिंग अटक जेल में मुनक़िद की। साथ में अबुल असनाद साहब के तैनाती के हुक्मनामे को मैंने चैलेंज किया था। ये दो नोटिफिकेशन जो हैं, इस पे आज लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से, FIA की तरफ से और दीगर रियासती इदारों की तरफ से सरकारी वकला साहिबान ने भी अपने दलाइल दिए। दलाइल समाअत होने के बाद जो फाजिल चीफ जस्टिस साहब ने सवाल किया वो ये था कि किस कानून के तहत लॉ मिनिस्ट्री ने ये NOC जारी की है। नंबर एक, किस कानून के तहत अबुल असनाद साहब जो हैं अटक जेल गए, और सबसे अहम सवाल ये आज कार्रवाई में अदालत ने नोट किया कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान किस कानून के तहत अटक जेल में नज़रबंद हैं। आप में से बहुत सारे साफ़ी हजरात वहाँ पे मौजूद थे। इन तमाम सवालात के कोई जवाबात सामने नहीं आए और अदालत ने इस पे हैरत की भी इज़हार किया। उन्होंने, सरकारी वकील ने ये कहा कि जो हुक्मनामा था और जिस हुक्मनामे की मियाद कल ख़त्म हो रही है, और अबुल असनाद साहब ने कल हमें बताया था कि वो 13 तारीख को फिर अटक जेल जाएंगे, और आज चीफ जस्टिस साहब को मैंने कहा कि जी अबुल असनाद साहब तो फिर जाने का इरादा रख रहे हैं, तो लिहाजा जब कोई कानून ही नहीं है, कोई इख्तियार ही नहीं है कि पंजाब के सूबे में इस्लामाबाद के मुलजिम के ट्रायल शुरू हो और इस पंजाब की जेल में रखा जाए, न पंजाब सूबे का हम हिस्सा है, न कानून और आइन में ऐसी कोई प्रोविज़न है, तो फिर ये लाकानूनियत क्यों है? और इस लाकानूनियत का आज कोई जवाब किसी भी सरकारी वकील ने नहीं दिया। ये तमाम सवालात अदालत ने पूछे, बार बार पूछे, लेकिन इमरान खान जो हैं बग़ैर किसी कानूनी जवाज़ के, बग़ैर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के, सिर्फ़ और सिर्फ लाकानूनियत की बुनियाद पे वहाँ पे पड़ा है अटक जेल में। तो लिहाजा अदालत ने बात समाअत करने के बाद मैंने इस्तदा भी की कि जो पहला हमने केस दायर किया था, जिसमें हमने कहा था कि इनको अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए, उस जेल में समाअत हुए और फैसला महफूज हुए तकरीबन 7 अयाम हो चुके हैं। अभी तक वो हुक्मनामा नहीं आया है। एक एक दिन जो है हमें कास्ट कर रहा है। तो और हमें उम्मीद है कि अदालती जो एरियार किए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो रहे हैं, काजी फाइज ईसा साहब आ रहे हैं। हमें उम्मीद है, क्योंकि हम वकला इस निज़ामी इंसाफ के स्टेक होल्डर्स हैं, और अदलिया जो है अपने जायज़ इख्तियारात इस्तेमाल न करते हुए और इस लाकानूनियत को रोकने में बदस्तूर नाकाम नज़र आ रही है। हमें काजी फाइज ईसा साहब की आमद पे उनको खुशामदीद भी कहते हैं। जाने वाले चीफ जस्टिस साहब को जो हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन साथ में हम ये भी रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जनाब आपकी अदलिया जो है आखिरी सांसें ले रही हैं, और वाहिद उम्मीद अब काजी फाइज ईसा साहब से है कि वो अपनी बेतौकीर अदलिया जो हैं उसकी जो सांसें, जो आखिरी सांसें ले रही हैं, उनके कद व काट और उनके किरदार और उनकी शख्सियत को मद्देनज़र रखते हुए वकला बिरादरी और पाकिस्तान के अवाम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो अदलिया को तौकीर, ताज़ीम और एहतराम के रास्ते पे डालेगी, और पाकिस्तान के अवाम जिनका बुनियादी हक है कि उन्हें इंसाफ मिले, उनके बुनियादी हकूक़ मिले, जो अब फ़िलवक्त बग़ैर किसी प्रोटेक्टर के हैं, बग़ैर किसी मुआफ़िज़ के हैं, और लाकानूनियत और तवाइफ़ुल मलूकी के
तवाइफ उल मल्लूकी के इस पे पड़े हुए हैं, कोई आसरा नज़र नहीं आ रहा है। तो लिहाजा इसका अख्तिताम जो है, इसका हल जो है हमें काजी फाइज ईसा की शक्ल में नज़र आ रहा है। उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के अवाम के उम्मीदों को जो हैं ठेस नहीं पहुँचाएंगे। मरवत साहब ये बताइएगा कि असल मसला अदालती फैसलों पर, अदालती अहकाम पर अमल दरामद न होना है। फैज ईसा भी आ जाएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा कि जब अमल उन्होंने करना नहीं करना, उन्होंने वही है जो उनके सोच में है। एक मिसाल देता हूँ, बाबर सत्तार साहब का फैसला था, अमल दरामद हुआ कि नहीं हुआ, और अभी तक हो रहा है। ये जज पे दारोमदार रखता है। जिस रोज़ 14 मई का फैसला जो है उन्होंने पांव तले रोंदा और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पे अमल दरामद न करा सकी, उस दिन से अदलिया की बेतौकीरी शुरू हुई है। Sir, I've got a question. Sir, why do they reserve the decisions always? Because when they reserve and when they announce, there's a lot of confusion and a lot of misunderstanding developed. So why do they reserve it? They have this prerogative to reserve the judgments. Sir, They have this prerogative, but in urgent cases, the courts have ordinarily pronounced the judgment there and then. So we expect that in all such cases like the one we are good today, or like the one we are good a week before, and in which cases the judgments have been reserved, we expect that such judgments or judgments in such cases would be pronounced there and then. सरकार से वही गीला बिस्तर है, वही टीम की छत है, तो इस पर क्या कहेंगे? दोबारा आपने उनकी सहूलियात के लिए कोई पिटीशन नहीं डाली? देखिए, मैंने तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। चेयरमैन पीटीआई जो हैं, कानून जेल मैन्यूअल और प्रिजन रूल के तहत वो अपने पैसे पे अपनी मर्ज़ी का खुराक खा सकते हैं। हमने मुतल्लिका अकाउंट में पैसे जमा किए हुए हैं और खान के अपने खर्चे पर उसको खाना दिया जा रहा है। ये बताइएगा कि इस वक्त जो निगरान सेटअप है पूरे इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा है, आपको लग रहा है कि निगरान सेटअप इन इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन की जानिब बढ़ेगा, आगे इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाएगा? और साथ में सदर के हवाले से भी बता दीजिएगा कि सदर के पास इस वक्त आईनी इख्तियार है कि वो तारीख का ऐलान कर सकें? देखिए, पहला सवाल है निगरान सेटअप का। निगरान सेटअप जो है वो मेरे ख्याल में आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ हैं। पाकिस्तान भर में जब भी निगरान सेटअप या हुकूमतें तब्दील होती है तो इसका सबसे पहला असर हमारे शोबे पे पड़ता है। तमाम सरकारी वकला, अटारनी जनरल, एडवोकेट जनरल, डीएजीज, एजीज, ये चेंज हो जाते हैं। आज तक पाकिस्तान में एक भी सरकारी वकील चेंज नहीं हुआ है। वो तब नहीं होते हैं जब उन्हीं की हुकूमत का तसलसल होता है। तो लिहाजा ये निगरान हुकूमत जो है ये पीडीएम और शहबाज शरीफ के हुकूमत का तसलसल है। अब आज जो फैसला रिजर्व हुआ है, आप क्या तो रखते हैं कि इमरान खान को कल अदालत में लाया जाएगा G11 में, या फिर अगेन अटक जेल? अगर आज का ये फैसला जिसमें जवाब यही था कि जी कोई कानून नहीं है, यानी कि लाकानूनियत है, इसमें जज अबुल हसनात को रोका नहीं जाता है कल अटक जेल जाने से, तो इसका मतलब है कि लाकानूनियत को दवाम दी जा रही है। सब बिलावल भुट्टो और जरदारी आपस में इलेक्शन के मामले में लड़ पड़े हैं। एक कहता है, बेटा कहता है इलेक्शन होने चाहिए जल्दी, जरदारी कहता है नहीं होना चाहिए। इसमें क्या कहेंगे? लड़ाई ठीक है तो नजर आ रही है जी। अगर वो लड़ पड़े हैं, एक कहते हैं हो जाए और दूसरे कहते हैं न हो, तो मेरा ख्याल है कि इससे निकलना कुछ नहीं है। ये बाप बेटे की लड़ाई जो है ये तो मैंने पहली दफ़ा सुना है कि कोई कानूनी होगा वही जो जरदारी चाहेगा। अच्छा, शरफसल साहब, चूँकि आप पॉलिटिकल कमेंट पे आ गए, तो जिस वक्त इमरान खान फैज़ अमीर के साथ मिलकर काजी फाइज की अहलिया को चक्कर लगवाता था अदालतों में, कभी एवेक्यू ट्रस्ट लगाता था, कह लगाता था, उस वक्त और आज कोई एहसास हो रहा है कि उसी शख्स को अब आखिरी उम्मीद पीटीआई समझ रही है? कुछ पशेमानी पीटीआई को है या उनसे रब्ता आपका मुलाकात हुई है खान को? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं, काजी फाइज ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस दायर हुआ था वो जनरल बाजवा ने दायर किया था और इसका इल्म पूरे पाकिस्तान को है। और चेयरमैन पीटीआई उस वक़्त वज़ीर आज़म थे और मेरा ख्याल है कि लॉ मिनिस्टर जो उस वक़्त के थे फ़रूक नसीम, उसने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था। चेयरमैन पीटीआई इस पे रिग्रेट कर चुके हैं। अगर किसी के साथ भी कोई ज़्यादती होती है, रिग्रेट होना या करना जो है
ये आला ज़रफ़ी की मिसाल हैं। लिहाजा अब ये कहना कि हमें उससे ये उम्मीद नज़र आती है, ये कायदी फ़ाइज़ ईसा साहब की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। आइन कहता है कि वो इंसाफ करेंगे, वो अपने फ़राइज़ मनसबी आइन के मुताबिक अंजाम देंगे। और हमें इस मुल्क को अच्छे जजेस की ज़रूरत है, मजबूत अदलिया की ज़रूरत है, आज़ाद अदलिया की ज़रूरत है। अगर ये कहना कि हमारी अदलिया आज़ाद हो, हमारे जज साहिबान आज़ाद हो, हमारी सुप्रीम कोर्ट रूल ऑफ लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फैसले सादिर करें, अगर ये कहना किसी हवाले से कमज़ोरी का इज़हार है तो हम इस कमज़ोरी का इज़हार बार बार करते रहेंगे। थैंक यू।